हे हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन और यूट्यूब चैनल समुद्र के सिपाही। मेरे समुद्र के सिपाहियों, आ जाओ। मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि भाई मैंने सब आपको सिलेबस बता दिया था पूरा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। देखो बच्चों, आपको तैयारी को रेगुलर रखना है क्योंकि अभी अक्टूबर के अंदर एग्जाम होने वाला है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है दोस्तों? अभी अभी आज कितना हो जाएगा? एक जुलाई। अभी कल परसों 1 जुलाई हो जाए, सॉरी 1 अगस्त हो जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर तो 2 से ढाई महीने आपके पास हैं दोस्तों। तो आप जुड़े रहिए और मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, वो आप एकदम से दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, इंडियन रिवर सिस्टम से एक आपका जीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी मैं इंडियन रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन आपका ये पक्का कर रहा हूँ इधर से। उसके बाद मैं आपको एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका करंट अफेयर से आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपका 1 नंबर का वो चला ही रखा है सीरीज। ठीक है, और बाकी मैं आपको सिलेबस बता दिया था और चीजें मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। कुछ फिजिक्स के एंड मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो मेरी मेमोरी के अंदर थे, जो मुझे याद है लगभग, या किसी फ्रेंड के याद है जो उस टाइम हमारे ग्रुपों के अंदर शेयर होते थे आपस में क्वेश्चन आए हुए। तो उस टाइम के जो क्वेश्चन थे, जो आए हुए हैं क्वेश्चन हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, वो मुझे मेरे को याद है। तो उसी बेस के ऊपर मैंने ये पीपीटी बना करके आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों देखो 10th लेवल एग्जाम होता है, ऐसा तो है नहीं हाई फाई कुछ पूछ लेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुक स्टीवर्ड की वैकेंसी आती है, उसके अंदर बहुत सिंपल सा है, वो जीडी को भी देना पड़ता है, मैंने वो सब बता दिया। चलिए वो छोड़िए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय नदियों पर 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आए हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो हर कोई बता देगा, सिंपल सा बच्चा ही बता देगा। ठीक है, गंगा। सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। समझ गए बात को? चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ दोस्तों आपके लिए। दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये नदी दक्षिण के अंदर है, तो दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है। ठीक है, ये दक्षिण में स्थित है इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। समझ गए? अभी मान के चलो कोई नदी आपके घर के इस तरफ होते हैं, आपका घर पूर्व में, तो उसको पूर्व की गंगा कह देते। तो दोस्तों इसी तरह आइडिया लगाइए कि ये गोदावरी नदी दक्षिण के अंदर है, तो दक्षिण के अंदर है। देखो आपको याद ये रखना है कि कौन सी नदी को गोदावरी, एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको दोस्तों ट्रिक बता देता हूँ। गोदावरी में आपको दिख रहा है द मानी दक्षिण। ठीक है, द मानी दोस्तों दक्षिण, तो समझ गए ना? वैसे दक्षिण, इसको याद रख लो ऐसे ट्रिक से। तो दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, वो किस नाम से जानी जाती है? दिहांग नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद कर लेने सारे क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है, नदियों के बारे में एक क्लास कर लीजिए। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? अभी बताया मैंने, कौन सी नदी है? गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोमुख। कौन सा है दोस्तों? गोमुख है। ठीक है, तो ये मैंने बताया होगा आपको पहले भी। ठीक है, तो ये गोमुख है। ठीक है, समझ गए आप बात को? अभी देखो अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? यानी नर्मदा, देखो ऐसे पूछ सकता है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा? ये भी कह सकता है, ये भी कह सकती है गंगा नदी कहाँ से निकलती है। उद्गम स्थल मतलब जहां से उद्गम होता है उसका, जहां जन्म हुआ उसका। ठीक है, कहाँ से निकलती है नदी? ठीक है, समझ गए बात को? तो नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो कहाँ से निकलती है? ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा नदी का ये भी पूछ सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का दोस्तों उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक जो है दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? समझ में आई दोस्तों? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 5वां। अब उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कावेरी नदी कौन से राज्य से निकलती है? तो दोस्तों इसके लिए आप एक याद रखिए, कावेरी नदी में देखिए, कावेरी का मतलब कर्नाटक, कावेरी कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, कावेरी करे नाटक। कावेरी क्या कर रही थी दोस्तों? नाटक कर रही थी।
अच्छा, वो कावेरी नाटक कर रही थी, तो नाटक करते हुए उसकी मम्मी ने उसको देख लिया तो उसको पीटा। फिर है कावेरी क्या कर रही थी, नाटक कर रही थी, ऐसे याद रखो। तो कावेरी किस राज्य से निकलती है दोस्तों, कौन सा राज्य उद्गम स्थल है उसका, कावेरी का कर्नाटक। समझ गई बात? समझ में? थोड़ी थोड़ी ट्रिक बना के हम इसको दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कराऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए गंगा और यमुना का संगम स्थल कहाँ, देखो दोस्तों ये क्या होता है, जैसे ये नदियां इधर से आई है, ये गोमुख से आई है ना, ये गंगा नदी है, इधर से यमुना यमुना नदी आई, तो ये आकर के एक जगह पर मिलती है। उद्गम स्थल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पर मिलती हैं दो नदियां उसको बोलते हैं उद्गम स्थल। समझ रहे हो बात को? तो कहाँ पे आकर के इनका उद्गम होता है, कहाँ मिलती है, संगम कहाँ होता है इनका, सॉरी फॉर, ये उद्गम यहाँ से जैसे कि जन्म हुआ, इधर से ये उद्गम स्थल हुआ इसका, यहाँ पर आकर के ये मिल गई दोनों, यहाँ से निकली, ठीक है। तो इस स्थान को क्या बोलेंगे दोस्तों, वो होता है इसका संगम, ठीक है। संगम कहाँ पे होता है, तो संगम मतलब मेल मिलाप कहाँ पर होता है इन दोनों का, तो वो होता है दोस्तों प्रयागराज के अंदर, ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर, ठीक है। समझ गए बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 8 का। आठवां क्वेश्चन हमारा, आठवां क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा नदी निकलती है दोस्तों महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है दोस्तों, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी जो है आपकी निकलती है, ठीक है। समझे समझे? चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। देखिए दोस्तों ये नदी आपको याद करना, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इधर से कि भारत की नदी कौन सी नदी किस ओर बहती है, थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। एक बार मैं कराऊं भी इस सीरीज के अंदर आपको, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत की कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। आपको ये क्वेश्चन जो है वो याद कर लेना, ठीक है। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का, सिंधु नदी का अधिकांश भाग किस देश में बहता है। देखिए ये तो अभी चर्चा में था ना, हमने अभी जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने क्या किया था, जब पाकिस्तान ने अटैक किया है ना, जब उधर हमारा अटैक हुआ उधर, ठीक है। तो क्या हुआ था दोस्तों, पहलगाम में अटैक के बाद हमने सिंधु नदी का जल उधर जाने से रोक दिया था, ठीक है। तो पाकिस्तान का अधिकांश सिंधु नदी का जो अधिकांश भाग किस देश में है, पाकिस्तान के अंदर अधिकांश उसका भाग है, ठीक है। लेकिन भाग क्या है, देखो दोस्तों कैसे है, देखो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ पे ऐसे है, जैसे ये हमारा बॉर्डर सीमा है, इधर से जा रहा है ऐसे, ठीक है। अभी क्या है, ये इधर से उद्गम तो इधर से हुआ ना हमारा, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम तो इधर से। अभी उद्गम से हम इधर बांध बना के इसको रोक देंगे, उधर पानी जाएगा ही नहीं, हिस्सा होने से क्या मतलब है, ठीक है। इधर से हम जब इसको बांध बना के रोक देंगे, तो हमने इसलिए वहां बांध बनाया हुआ, इसलिए उसका पानी का जो सप्लाई रोक दिया, उधर से नदी को जाने नहीं दिया आगे, समझे। तो ये तो भारत का जो किस सिंधु नदी का अधिकांश जो है वो पाकिस्तान में। दोस्तों एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे एग्जाम मेरी शिफ्ट के अंदर आया था एक बार 2022 में, मैंने एक 2022 का जो मैंने दिया था ना, उसमें आया था कि एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक, बिहार का शोक, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए दोस्तों। किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर मैं बता दे रहा हूँ, किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपको पक्का रखा हुआ मिलेगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, आप सभी को पता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों, समझ गए। कोसी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को, कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा आराम से, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अभी 2-2.5 महीने हैं एग्जाम में, अभी अक्टूबर के अंदर एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। तो अक्टूबर के अंदर एग्जाम है अभी नाविक जीडीडीबी का, तो उससे पहले हम बहुत सारी चीजें यहाँ कवर कर लेंगे इस चैनल के ऊपर। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा, समझ रहे हो। मैं आपके लिए अभी रात का कितना बजा दोस्तों, 1:55 हुआ, 2 बजने वाले हैं, मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप भी मेरे लिए मेहनत कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई का सहयोग, अपने फौजी भाई का सहयोग करिए, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।